नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 52वीं रामायणी पर चर्चा कर रहे थे। उसकी कुछ पंक्तियां हो गई थी। जहि कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाय भय जोगी, शेष सहस मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ये यहां तक बात साफ हो गई थी कि जो इतना गूढ़ है, जिसको आज तक कोई जान नहीं पाया, जिसके जानने के लिए इतने सारे उपाय किए गए और सारे उपाय फेल हो गए, अब उसको ये खसम लोग, स्वामी लोग, खसम का मतलब स्वामी भी होता है ना। खसम का मतलब स्वामी होता है, खसम का मतलब पति होता है, और खसम का अर्थ खसम का अर्थ स्वामी, पति, और खसम का अर्थ दुश्मन भी होता है। ये अरबी शब्द है, और इसी स्पेलिंग के साथ, इसी हिज्जे के साथ खसम का अर्थ स्वामी भी होता है, पति भी होता है, और दुश्मन भी होता है। खैर, यहां खसम समझावे, हमको कौन समझाते हैं? स्वामी लोग। स्वामी लोग ही तो समझाते हैं। तो जिसके जो इतना अकथनीय है, बड़े बड़े हार गए, शेषनाग तक हार गए, नहीं कह पाते हैं, उनको ये खसम लोग सही सही बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह से हमको समझाते घूमते हैं, और हम भी समझते घूमते हैं। मैंने कहा था बहुत पहले किसी अंक में, वही करते किया न विद किया, रवि शशि परि न दृष्ट, 3 लोक में है नहीं जाने शिखरो श्रेष्ठ। ब्रह्म को तो सब लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता ब्रह्म को? हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सब जानते हैं। लेकिन क्या वाकई वैसे ही जानते हैं जैसे जनाया जाता है, और वैसे ही जनाया जाता है जैसे कि जानते हैं? अब और क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। ऐसी विधि जो मोका ध्यावे, छठे मां दरस सो पावे। ये भी कहते हैं कि इस ब्रह्म स्वयं कहता है, ब्रह्म की कही हुई बात हमको बताते हैं, इन्वर्टेड कामा में कहा है, ईश्वर ने कहा है, ब्रह्म ने कहा है, राम जी ने कहा है, कृष्ण भगवान ने कहा है, हनुमान जी ने कहा है। क्या कहा है? ऐसी विधि जो मोका ध्यावे, इस प्रकार से जो मेरा ध्यान करेगा, जो लिखा हुआ किताब में या जो प्रवचन में स्वामी जी बोल रहे हैं, उस तरह से अगर कोई ध्यान लगाएगा तो छठे माह दरस सो पावे। तो छठे माह में उसको दर्शन मिल जाएंगे। 6 ही महीने लगेंगे, या तो ये अर्थ ले लो, या छठे माह, छठे मन को कहते हैं, मन में दर्शन मिल जाएगा। आंखों को नहीं मिलेगा, ये सही कहा उन्होंने, मन में मिलेगा, ये स्वामी जी लोग सही कहते हैं। या 6 महीने में मिल जाएगा, ये भी कहते होंगे लोग। जब ऐसे ही व्याख्या कर दी है तो छठे माह में 6 माह में कर लेंगे, 6 माह में दर्शन हो जाएगा, सालों भर नहीं लगेगा। कितना आसान है। अब कैसे हो जाएगा दर्शन? 6 माह तो बीत गए लोगों के, बहुत से लोगों के बीत गए, तो दर्शन तो हुआ नहीं। तो कहते हैं नहीं भाई, दर्शन तो हुआ और तुम भी देख नहीं पाए। कौने भाव दिखाई दे हो। अब किस रूप में दर्शन होगा ये तो उन्होंने बताया नहीं, और किस रूप, इसी ये बता दिया जाए कि इस रूप में दर्शन होगा तो फिर मामला पकड़ में आ जाए, भाई उस रूप में नहीं हुआ।
गलत बयानी हो गई। इसलिए क्या कहते हैं, कौने हो भाव दिखाई दे हो, किसी न किसी भाव में मैं दिखाई दे जाऊंगा। किस भाव में दिखाई दे जाएंगे, याद कीजिए। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास तहां चंदन रग रहे तिलक दे रघुवीर। रघुवीर जी दिखाई दे रहे, चंदन लगवाने आ गए। अभी इसमें हनुमान जी को चिंता हुई कि कहीं अब की बार भी ना भूल जाएंगे, तो उन्होंने दोहा कह दिया। कहां कह दिया, पेड़ पे चढ़ के। और पेड़ पे क्या बन के, तोता बन के। तो हनुमान जी दिखाई देते हैं तोता बनकर, और राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं चंदन लगवाने वाले बालक बनकर। अब ये भाव हुआ, इस भाव में दिखाई दे रहे, तुम पहचान नहीं पाए तो कोई क्या करे, 6 माह में बिल्कुल आ जाएंगे। तो वही है, कौने भाव दिखाई दे हो, गुप्त ही रहो स्वभाव सब ले हो। और मैं गुप्त रहूंगा, जान ही नहीं पाओगे, लेकिन जानता सब रहूंगा तुम्हारे बारे में, और तुम्हारी भली की बात करता रहूंगा। तुम्हारा भला हो जिसमें, वो मैं देख रेख करता रहूंगा। यही तो कहा जाता है। स्वामी लोग यही तो कहते हैं, ऐसा है वैसा है वैसा है, और प्रेम से प्रकट होता है, और ऐसे ऐसे हो जाता है, और ऐसे ऐसे करते रहोगे तो ऐसे ऐसे किसी न किसी भाव में दर्शन हो जाएंगे, और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। यही तो होता है। कौन कल्याण करेगा, वो ब्रह्म, जिसके बारे में कोई जान ही नहीं पाया आज तक। तो अब साखी कहें कबीर पुकार के, कनफुसकी नहीं भरे मैदान कह रहे हैं कबीर, सबके बीच में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सबका वो है विचार, सब लोगों का वही विचार है। अभी जो कहा है, सबका वह विचार, सबका वही विचार है। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे ब्रह्मजार। हमारे कहने पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो भ्रम का जाल कैसे छूटेगा। तो भ्रम के जाल में पड़े हुए हैं, ये जाल कैसे छूटेगा, हमारा काम मानेंगे नहीं तो। आराम से कह दिया कबीर ने। अब इसमें कौन सी बात गलत है, कोई बात गलत तो है नहीं। अब हम ही आंख बंद किए रहें, हम ही अपना दिमाग बंद कर लें, हम ही विवेक शून्य हो जाए, तो कोई क्या कर सकता है, कबीर ही क्या कर सकते हैं। कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे ब्रह्मजार। अगली रामायणी देखते हैं, रामायणी 53। देखिए, अब इसमें वही चीज आगे बढ़ाई जा रही है, जो 52 में कहा गया है वही बढ़ाई जा रही है। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गंवाया। उन्हों ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहू कैसे कोई। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। तब चेतिहो जब तजिहो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। 3 लोक मुआ कौआए के छूट न काहू की आस। एक अधरे जग खाया सबका भया निपात। उसी चीज को कबीर आगे बढ़ाते हैं। पहले ही कह आए हैं, जय कारण शिव अजह वियोगी, अंग विभूति लाय भव जोगी। वही पंक्ति यहां फिर आई, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गंवाया। महादेव
जैसे मनन करने वाले भी उसका अंत नहीं पा सके, उसको खोज नहीं सके, उसका रहस्य नहीं जान पाए, और उमा सहित उन जन्म गंवाया। पूरा जन्म बेकार चला गया, पूरा जीवन बेकार चला गया, उमा के साथ पूरा जीवन बेकार चला गया। उमा क्या है? उमा का मतलब पार्वती मत समझिएगा। उमा को जानना हो तो उपनिषद में वो कहानी पढ़िए जब इंद्र को ब्रह्म की झाई दिखाई देती। ब्रह्म का दर्शन तो किसी को हुआ नहीं, इंद्र को भी नहीं हुआ। इंद्र को ब्रह्म की झाई दिखाई देती, और कहानी है उसके बाद इंद्र अग्नि वायु उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, संपर्क नहीं हो पाता। बता ही देता हूं, जब अपने विजय में मगन थे ये लोग, देवता लोग उत्सव मना रहे थे, तब ब्रह्म को लगा कि इनको अभिमान हो गया है, तो इनका अभिमान तोड़ना चाहिए। तो एक स्थान पर ब्रह्म की झाई प्रकट हुई, झाई परछाई, ब्रह्म नहीं परछाई प्रकट हुई। इंद्र ने देखा, उनको कुछ अजीब लगा, तो उन्होंने अग्नि से कहा कि जाओ देखो वह कौन है। तो ये तो उन्माद में थे। अग्नि जी भाई इनके मित्र इंद्र थे और इंद्र विश्व विजेता थे, तो वो तो सबको धूली समझते थे। तो छाया के पास गए, उसे पूछा कौन हो तुम? छाया ने कहा होगा तुम कौन हो? कहा मैं अग्नि हूं, मैं सब जला सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। अपनी पूरी बखान कर डाली। तो छाया ने एक तिनका उठाया और कहा इसको जलाओ। अग्नि ने बड़ी कोशिश की लेकिन वो जला नहीं पाया, हार के लौट आया। इंद्र को सारी कहानी बताई, तो इंद्र ने वायु को भेजा। वायु ने भी वैसे ही किया, वो भी एक तिनका उड़ा ना सका, वो भी लौट आया। तो इंद्र ने कहा कि चलो हम ही देखते हैं। फिर तीनों चले तो ब्रह्म लुप्त हो गया, छाया लुप्त हो गई। अब ये लोग परेशान किए, कौन था? पूरी दुनिया तो मैं जीत चुका हूं, ये था कौन? तो खोज रहे थे उसको, ब्रह्म की खोज हो रही थी। तो इनको किसी समांतर में, ध्यान रखिए, किसी समांतर में, किसी लोक में नहीं, किसी समांतर में इन्होंने उमा को देखा। उमा ने पूछा होगा क्यों परेशान हो, तो इन लोगों ने बताया ये परेशानी है, पता नहीं चल रहा है वो कौन था। उमा ने कहा वो ब्रह्म था। तो इंद्र पर ब्रह्म की कृपा इसलिए है कि इंद्र ने पहली बार उसको खोजने का प्रयास किया था। ये कहानी है, इसमें ये मैं नहीं कहता कि वास्तविकता होगी, लेकिन इसके सहारे ब्रह्म को समझाया गया है कि ब्रह्म को पाना, खोज पाना कितना दुष्कर कार्य है। और ब्रह्म का अता पता अगर कोई बता सकता है तो उमा ही है। लेकिन उमा कौन? उमा के कई अर्थ होते हैं। ज्ञान और मति और विवेक इन सबको मिला दीजिए तो उमा होती। खैर ये आगे, तो महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गंवाया। उन्हू ते सिद्ध साधक होई, उनसे भी बड़ा कोई सिद्ध साधक है। मन निश्चय कहू कैसे कोई, कैसे कोई निश्चित रूप से कह सकता है कि उनसे भी बड़ा कोई साधक है? कैसे कोई निश्चित रूप से कह सकता है कि वो ब्रह्म को जानता है?
उनसे बड़ा कोई है क्या? फिर कहते हैं जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। अरे वो तो तुम्हारे शरीर में ही है, लेकिन उसको चेत करके कोई देखता ही नहीं। जब तक वो तुम्हारी शरीर में है, तुम्हारे में है, तब तक तुम चेत करके उसको देखते ही नहीं हो। है तुम्हारे शरीर में ही है, लेकिन जब तक है तब तक चेत करके देखते नहीं हो। ये वार्ता जारी रहेगी, शेष अगले अंक में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है इस श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।